Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. जैसे आज हम परमाणु परीक्षण जो आपका चैप्टर फर्स्ट है शीत युद्ध, तो उसके अंदर जितनी भी परमाणु संधियाँ की गई थी उनके विषय में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले की दो वीडियो में मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में और शीत युद्ध के दौरान जो जो घटनाएं हुई उसके बारे में, साथ ही मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट और गुट निरपेक्षता के बारे में बताया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। और इसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट है, जो जो संधियाँ की गई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप चीज़ को एक बात और बता दूं कि इसमें कई बार आपको जैसे कि नाम दे दिया जाता है LTBT, NPT, SALT, तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि जिसको LTBT कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर क्या था कि जो ये संधि थी वह संधि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने बनाई थी। और इस संधि में यह कहा गया था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी इसके अंदर ये कहा गया था कि आप ना ही वायुमंडल में, ना ही बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के अंदर आप परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकते हैं। और इस संधि पर इन तीनों देशों ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और ये 10 अक्टूबर 1963 से ये प्रभावी हो गई। अब बात करते हैं हम NPT की, परमाणु अप्रसार संधि क्या थी। तो इसके अंदर क्या था कि यह संधि के अंदर ये कहा गया था कि जिन देशों ने 1 जनवरी से पहले, अब 1 जनवरी 1967 से पहले हथियार या परमाणु बम बना लिए वही अपने पास ये हथियार रख सकते हैं। बाकी देश ऐसे हथियारों को नहीं रख सकते और ना ही उनको अर्जित कर सकते हैं। तो एक तरह से ये संधि थी, ये भारत और जितने भी छोटे छोटे देश थे उनके खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि ये देश तो रख सकते हैं परमाणु हथियारों को, बल्कि अन्य देश नहीं रख सकते। तो इस पर यह विचार किया गया था। इसके अंतर्गत अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सबको परमाणु शक्ति संपन्न माना गया क्योंकि इन्होंने 1967 से पहले हथियार बना लिए थे, जबकि हमारे भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। तो हमने तब तक इस संधि पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि यह संधि भेदभाव से ग्रसित थी। तो 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई और 1995 में इसको लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि NPT क्या है, LTBT क्या है। अब हम बात करते हैं SALT 1, यानी SALT 1 थे 2 संधियाँ बनी थी, SALT 2 में भी 2 संधियाँ बनी थी, वो START 2 में भी 2 संधियाँ बनी थी। तो हमको इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। अब इसका जो पहला चरण है वो 1969 से स्टार्ट हुआ था। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को हस्ताक्षर किए। इन्होंने हस्ताक्षर किए परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि पर और इन्होंने एक समझौता किया कि हम घातक हथियारों को लिमिटेड करेंगे, यानी उस पर लिमिटेशन लगाई जाएगी और ये 1972 में प्रभावी हो गई। अब इसी का जो पार्ट 2 था उसको SALT 2 कहा गया है। इस पर विचार हुआ 1972 में नवंबर महीने में। इस पे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आप देख सकते हो किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर अमेरिका के नेता अलग है जबकि सोवियत संघ के नेता सेम है उस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं हम START 1 की। तो ये क्या था?
इसके अंदर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि थी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। इसके अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों का परिसीमन कर दिया था और ये कहा था कि उनकी संख्या में हमें कमी लानी होगी। तो ये थी आपकी स्टार्ट 1 संधि। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि क्या थी? इसके अंदर एक संधि बनाई गई थी कि जो घातक हथियार है उनको भी सीमित किया जाएगा और उनकी संख्या में कमी लाई जाएगी। तो इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। तो आप देखोगे कि जो ये संधियां थी ये अलग अलग टाइम पे बनी, अलग अलग उद्देश्य से बनी, लेकिन इसमें से एनपीटी और एलटीबीटी संधि वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको क्या करना है कि इन संधियों की डेट याद रखनी है, साथ ही आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और किन किन देशों के बीच हुई थी और ये कब तक प्रभावी रही। तो ये जो संधियाँ ये इसीलिए की गई थी कि किसी तरह से भी जो परमाणु हथियार हैं उनका यूज़ काफ़ी अधिक मात्रा में किया जा रहा है तो उन पर रोक लगाई जा सके। और सभी को पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार अपने पास रखने में सभी देशों को नुकसान है, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो इसीलिए यह संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों का परिसीमन या उनको ख़त्म किया गया। तो काफ़ी सारी और भी संधियाँ हुई थी जिनके अंदर हथियारों को ख़त्म भी किया गया था। तो आप देख सकते हो जो आपकी इम्पोर्टेंट संधियाँ हैं क्लास 12th में, तो वो ये हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।